स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जयपुर की। राजधानी के नाहरी इलाके के कब्रिस्तान में देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक घिनौनी हरकत की है। अज्ञात लोगों ने यहां 2 कब्रों को तोड़ दिया और बंद पड़े कब्रों के साथ छेड़छाड़ की है। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए शॉकिंग और बेहद दुखद है। छेड़छाड़ की यह घटना उस कब्रिस्तान में हुई है जहां 6 महीने पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था। वहीं इस बार की घटना ने लोगों में भारी रोष और असंतोष पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासी अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और कब्रिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सूचना मिलने के बाद शास्त्री नगर थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया है। इसके अलावा एडीसीपी नॉर्थ 2 बजरंग सिंह ने भी निरीक्षण किया है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से इस कब्रिस्तान की सुरक्षा बढ़ाने, नियमित निगरानी रखने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 2 से 3 कब्रों के साथ जो तोड़फोड़ और छेड़खानी का बड़ा मामला है वो यहां पर सामने आया है। जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और बाकायदा गुस्सा यहां पर जाहिर कर रहे हैं। दरअसल 6 महीने पहले भी इसी तरह का जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिला था। बस जानना चाहेंगे कितने बजे का ये घटना है और किस तरीके से आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिली? ये आज हमें सुबह इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि शास्त्री नगर कब्रिस्तान में 2 जो मौजूद है वहाँ पे कब्र, उनको खोलकर उनमें जो रखे शवों के साथ छेड़छाड़ की गई, उन शवों के साथ बेरहमती की गई। इसको लेकर हमने आज शास्त्री नगर पुलिस थाने पे भी संपर्क किया। जो दोषी है उनके खिलाफ हमने FIR भी दर्ज कराई है और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें सुसंगत न्यायिक जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। मेरी पुलिस प्रशासन से और क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय नेताओं से अपील है कि शास्त्री नगर कब्रिस्तान जो कि जयपुर का कुल मिला के तवज्जो दी जाए इस कब्रिस्तान की तरफ। आपसे जानना चाहेंगे फिरोज भाई, 6 महीने पहले भी इसी तरह का एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो जयपुर में सामने आया था। जो 6 महीने पहले हुआ था उसी तरीके की वारदात अभी हुई है। ये किसी नशा करने वाले व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है या कोई तांत्रिक लोग जो तंत्र विद्या में वो करते हैं उन लोगों के द्वारा की जा सकती है, लेकिन इससे धार्मिक भावनाएं आई हुई हैं और हमने पहले भी पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था और अब एक और मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब पुलिस से भी बातचीत चल रही है, उन्होंने भी पॉइंट्स जो बताए हैं उस पर उनका कहना यह है कि हम इस पर गहनता से परीक्षण करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह का नज़ारा जयपुर में देखने को मिल रहा है, कब्रिस्तान में कब्रों के साथ, शवों के साथ छेड़खानी की गई है? देखो, इस पे गौर करने वाली बात है। ये क्या कारण है ऐसा? पहले लेडीज की थी और अभी ये जेंट्स है। इसका रीजन क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है, कमजोरी है, कुछ ना कुछ इसका पता होना जरूरी है। वकील साहब, जिस तरीके से 6 महीने पहले 2 महिलाओं की कब्र के साथ हमने देखा था छेड़खानी की गई, इस बार पुरुषों की कब्रों को निशाना बनाया गया है। क्या लगता है पहले तो वारदात का पुलिस खुलासा नहीं करवाई थी, दोबारा से जो FIR है वो यहाँ पर दर्ज करवाई गई है? देखिए क्या है, हमने पहले 6 महीने पहले भी जो वारदात हुई थी उसमें भी हमने एक FIR दी थी, वो अभी तक पेंडिंग है थाने के अंदर। आज फिर हमने एक FIR लिख कर दी है थाने के अंदर, उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना हमारे सामने ये आ रही है कि व्यक्ति क्या देखता है कि मरने के बाद में उसको सुकून मिलता है, लेकिन यहाँ तो मरने के बाद में भी व्यक्ति को सुकून नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, रात के तकरीबन 12 से 3-4 बजे के लमसम ये घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन इसका कोई खुलासा नहीं कर पा रही पुलिस भी। सलमान भाई, देखा जाए तो लगातार आप नशे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक मांग यहाँ से ये भी उठ रही है कि नशेड़ियों का काम हो सकता है। क्या लगता है आपको, नशेड़ियों ने वारदात को अंजाम दिया है या फिर क्या तंत्र मंत्र की विद्या वगैरह की वजह से ये सब कुछ हुआ है या फिर कोई दूसरा मामला आपको यहाँ नजर आ रहा है? मेरे 100 में से 90% तो नशे के मामले ही होते हैं। जो नॉर्मल लोग तो कब्रिस्तान में रात के टाइम 12-1 बजे तक आते ही नहीं है। और जैसे अभी सुबह हमारी टीम के साथी कुछ साथी ये बता रहे थे, इधर कब्र के इधर सिरिंज वगैरह, व्हील वगैरह और नशे के कई सामान मिले इधर। तो एक अलग अलग एरिया से आकर इधर कब्रिस्तानों के अंदर, क्योंकि रात को कब्रिस्तानों में 12-1 बजे 2 बजे कौन आएगा, ज्यादातर नशेड़ी की टाइप ही लोग आते हैं।
आप क्या कुछ मांग करेंगे जो घटनाक्रम जयपुर में हुआ मैं है? ये कहना चाहूंगा आपको, जैसे मैं टीम की मदद से हूँ, 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमने जब झाड़ियाँ हटाते हैं ना, तो यहाँ पे तांत्रिकों के सामान मिलते हैं, जैसे कभी गुड़िया, कभी क्या, ऐसे कई ताबीज़ ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें। लेकिन आपसे यही मांग करूँ प्रशासन से कि यहाँ गौर करा जाए इस कब्रिस्तान पे, और इस पे सभी को गौर करके और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखो, मेरी अपील है शेख प्रवासी, पुलिस ने जिस तरह भी कहा कि भाई हमारे पास इतनी मॉनिटरिंग करने के लिए आदमी नहीं है, ये नहीं है, तो शेख प्रवासी से अपील की जाती है कि भाई आप भी अपने स्तर पे कमेटी बनाई जाए, मोहल्ला कमेटी, ताकि 40 बीघा कब्रिस्तान है, उसमें हर तरीके की संभावना से चिन्हित किया जाए लोगों को। इसी तरह क्या इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मामला जयपुर में नजर आया, क्योंकि लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों से आप क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि जो मामला नजर आया उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है? भाई प्रेमा फैसाई तो ये है कि जब मामला, ये कब्रिस्तान एक तरह से वक्फ संपत्ति है। अब जब वक्फ संपत्ति का संरक्षण वक्फ बोर्ड द्वारा प्रॉपर वे में नहीं किया जा रहा, उस पर पुलिस पर आक्षेप लगाना या उस चीज़ को पुलिस के ऊपर लेके जाना कि पुलिस की असंवेदनशीलता से ये काम हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं वक्फ बोर्ड से अनुरोध करूंगा कि वो इस कब्रिस्तान की साफ सफाई के लिए लेबर मुहैया कराए, फिर इसकी रखवाली के लिए गार्ड मुहैया कराए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। ये 6 महीने के अंदर अंदर 2 बार हो चुके हैं, और कब्रों से जो दफीना हुआ है उसके साथ 2 बार बेहुरमती हो चुकी है। तो ये जब दूसरी बार ये चीज अगर हो गई है तो ये आगे भी रुकने वाली नहीं है। तो इसकी रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए हमें ये चाहिए जो संबंधित विभाग है, वक्फ बोर्ड है, वो भी इसको एक्शन में ले, क्योंकि जितनी भी संपत्ति वाकिफ है, ये कब्रिस्तान पूरा वक्फ किया हुआ है, वक्फ में इंदराज है, तो कम से कम वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उस पर संज्ञान लेके वो काम करे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह का नजारा राजधानी जयपुर में देखने को मिला है, क्योंकि कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान है शास्त्री नगर कब्रिस्तान का, और पिछले 6 महीने में दोबारा से इस तरह की हरकत हुई है, तो उसको लेकर समाज के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। वहीं राजस्थान पुलिस के साथ साथ अब यहाँ पर राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड से भी मांग की गई है कि तवज्जो दी जाए, और यहाँ पर जिस तरीके से नशे का कारोबार बताया जा रहा है कि उरोस पर है, और उसके अलावा तंत्र विद्या की जो आशंका भी है वो यहाँ पर फिलहाल जताई गई है। बहरहाल कब तक राजस्थान पुलिस पूरे मामले को लेकर खुलासा करती है, देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।